हेलो स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में हम लोग मेजरमेंट और डिस्पर्सन का सेकंड लेक्चर देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में बहुत ही अच्छे से एंड बेसिक नॉलेज के साथ सारे टॉपिक को कवर करेंगे। ओके, तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पिछले लेक्चर के बारे में बता दूं कि हाँ मैंने क्या पढ़ा था, जिससे आपको पढ़ने में बहुत ही मज़ा आ जाएगा। ओके, तो मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है कि मेजरमेंट और डिस्पर्सन सेंट्रल टेंडेंसी से किस तरह से अलग है और इसे पढ़ना क्यों ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये हमारा क्या मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन आज के टॉपिक है। तो मैं बता रहा हूँ कि मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हम लोग मीन, मीडियन एंड मोड के बारे में तीनों मेजरमेंट के बारे में पढ़ा था। ये हमारे आता है सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर, जिसे हम लोग बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सीटी बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। ये तीनों मान हमें बताता है कि कोई भी डाटा, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन का डाटा किस पॉइंट पर सेंटर हो रहा है। मतलब कि एक सिंगल नंबर बताता है जो सारे डाटा को रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम लोग रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू कहते हैं। वी नो कि मीन, मीडियन, मोड, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का, और ये हमें बताता है कि डाटा किस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। लेकिन हमें ये नहीं बताता है कि इस जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो बैडली क्लोज है या फिर क्लोजली पैक है या बैडली स्कैटर्ड है। मतलब डाटा का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से, ये हमें मीन, मीडियन नहीं बताता है। अगर सीधी भाषा में बोलूँ तो डाटा का फैलाव किस तरह से, ये हमें मीन, मीडियन, मोड तीनों में से कोई नहीं बताता है। मीन, मीडियन, मोड सिर्फ वही मान बताता है, सिर्फ एक सिंगल नंबर बताता है जो बताता है कि हाँ सारे डाटा किस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। लेकिन ये नहीं बताता है कि उसके सराउंडिंग में डाटा का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार है, वो क्लोजली पैक है या बैडली स्कैटर्ड है, होमोजेनियस है या हेट्रोजीनियस है। ये हमें मीन, मीडियन एंड मोड तीनों में से कोई नहीं बताता है। तो ये जो स्प्रेड, जो मैंने कहा कि हाँ डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से है, इसका बोले तो फैलाव किस तरह से है किसी भी डाटा का, इसको निकालने के लिए जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे उसको बोलेंगे हम लोग डिस्पर्सन। एंड डिस्पर्सन हमें बताया कि जो मैंने मीन निकाला है, जिसे हम लोग एवरेज भी कहते हैं, एवरेज के अराउंड डाटा किस तरह से फैला हुआ है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उसका अरेंजमेंट कैसा है, किसी भी डाटा का अरेंजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन या वो किस तरह से फैला हुआ है, ये हमें बताएगा डिस्पर्सन। एंड मीन क्या बताता था, किसी भी डाटा का एवरेज या मीन बताता था कि जो डाटा है किस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। आपको मैं एग्जांपल लेकर बताऊंगा जो आपको बहुत ही सारे जो भी थोड़ा मोड़ा डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक 3 सैंपल लिया। फर्स्ट सैंपल में जो मैंने डाटा लिया 20 है, 40 है, 50 है, 30 है, 60 है एंड 70 है। सेकेंड सैंपल में जो मैंने डाटा लिया वो है 47 है, 43 है, 44 है, 46 है, 20 है एंड 70 है। एंड थर्ड सैंपल में जो डाटा मैंने लिया वो है 44 है, 43 है, 40 है, 50 है, 46 है एंड 47 है। अगर इसका मीन निकालूँ मैंने डाटा लिया, एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ किस तरह से हमें डिस्पर्सन और मीन में क्या अंतर है। तो इसका मैंने मीन लिया तो क्या हो जाएगा, 40 प्लस 50 प्लस 30 प्लस 60 प्लस 70 अपॉन 1 2 3 4 5 6। इसको अगर जोड़ेंगे तो कुछ आएगा मेरा 270/6। इसको अगर काटेंगे तो आ जाएगा मेरा 45। ये सिंपल 1 का मीन है। इसका अगर मीन निकालेंगे सिंपल 2 का, तो सबको ऐड करने पर आएगा हमको इसका भी 270 आ जाएगा अपॉन नंबर ऑफ कितना है 6, यानी इसको भी करेंगे तो 45। एंड इसका अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका भी हम लोग निकालेंगे, ऐड करेंगे सबको तो 270 ही आएंगे। एंड सिंपल कितना है 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशन है, इसका भी मीन सेम है। तो यहाँ पर तीनों सैंपल का मीन सेम है। ओके, तो इसको अगर हम नंबर लाइन पर लेकर चले तो बहुत ईजी वे में आपको समझ में आएगी। चलो मैं इसके नंबर लाइन पर लेता हूँ। सपोज़ कि मेरा नंबर लाइन कुछ किया है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है एंड 70 है। ये फर्स्ट सैंपल का हो जाएगा। सेकेंड सैंपल का 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। एंड थर्ड सैंपल का मैंने ले लिया 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है एंड 70 है। एंड तीनों का जो मीन है कितना है 45 है। तो कुछ हमारा इस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट होते हुए दिखेगा सारे डाटा 45। ओके, एंड मैंने 20 से 70 क्यों चूज़ किया, क्योंकि यहाँ मिनिमम एंड मैक्सिमम सारे का 20 और 70 के अराउंड ही, इसलिए मैंने 20 और 70 लिया। ओके, इसमें कोई अथी है नहीं। आप 10 से भी 70 ले सकते हैं या 10 से 100 भी ले सकते हैं। अब हम क्या करना है कि सारे डाटा को इस नंबर लाइन पर अरेंज करेंगे। 20, 40, 50, 30, 60, 70, मतलब 20 यहाँ एक डाटा है, 30 भी है तो 30, 40, 50, 60, 70, ये हमारे डाटा को हम पॉइंट से डिनोट कर रहे हैं।
सेकेंड देखते हैं। सेकेंड है 47, 43, 44। बोलते हैं यहाँ 45 वाले हैं, मीन क्या है हमारा 45 हमारा मीन है। इस डाटा को अगर अरेंज करें तो क्या 43, 44, 20, 70। पहले 20 ले लेते हैं फिर 70 लेते हैं। 43, 43, 44, 43, 44 कुछ यहाँ आएगा। ये हमारा लाइन कितना है 45 का है। 45 क्या है हमारा मीन है। 43, 44, 46, 47, 46, 47। ओके, ना इसको अरेंज करते हैं। 44, 43, 44 एंड 43 कुछ यहाँ पे आ जाएगा। 40, 50, 40 एंड 50, 46, 47, 46, 47 कुछ यहाँ पे आ जाएगा। तो ये मैंने डाटा को नंबर लाइन पर अरेंज कर दिया, मैंने शो कर दिया। तो यहाँ पर देखिए सारे डाटा का कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट एक ही है, बोले तो मीन सबका सेम है, लेकिन इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसका फैलाव, इसका अरेंजमेंट क्या है, अलग है। ये मोर स्कैटर्ड है, मतलब इसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ज़्यादा दूर है। इसको बोलते हैं मोर वेरिएबिलिटी, मतलब विस्तार ज़्यादा है। इसका भी 20 से 70 तक वेरिएबिलिटी है, ये भी मोर वेरिएबिलिटी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लेस स्कैटर्ड है, कम दूर में 40 से 50 के बीच में सारे डाटा है, तो इसको बोलेंगे लेस स्कैटर्ड। इसको बोलेंगे बैडली स्कैटर्ड। स्कैटर मतलब बिखरा हुआ या फैलाव, तो बहुत दूर तक है, 20 से 70 तक में सारे डाटा फैला हुआ है। यहाँ पर देखिए अधिकांश डाटा है जो 40 के 50 में है, लेकिन दो डाटा ऐसे हैं जो मीन से बहुत दूर है, इसलिए इसको बोलेंगे ये भी हमारा स्कैटर्ड है, बट लेस देन, इसके तुलना में ये कम है। एंड थर्ड वाला है, थर्ड वाला को बोलेंगे लेस स्कैटर्ड। लेस स्कैटर मतलब इसका फैलाव है, इसका स्कैटरिंग है। स्कैटर मतलब फैलाव या बिखरा हुआ, बहुत ही कम दूर में बिखरा हुआ है, इसको बोलेंगे लेस स्कैटर। तो देखो मीन है तो बताता है किस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, लेकिन हमें ये नहीं बताता है कि मीन के सराउंडिंग में डाटा का अरेंजमेंट किस प्रकार है, उसका फैलाव किस तरह से है। तो ये इसी फैलाव के मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए हम लोग डिस्पर्सन मेजर करते हैं। ओके, इसी फैलाव को हम लोग डिस्पर्सन कहते हैं कि मीन या एवरेज के सराउंडिंग में डाटा किस तरह से फैला हुआ है। तो इसी को निकालने के लिए हम लोग मेजरमेंट के 3-4 तरीका पढ़ेंगे डिस्पर्सन को मेजर करने के लिए। ओके, देखिए यहाँ क्या है, लेस स्कैटर्ड है, ये बैडली स्कैटर्ड है, ये भी बैडली स्कैटर्ड है। लेकिन यहाँ ये जो फर्स्ट सैंपल है, फर्स्ट सैंपल एंड सेकेंड सैंपल में अगर कंपेरिजन करें तो फर्स्ट सैंपल मोर बैडली स्कैटर्ड है इसके कंपेरिजन में। क्यों? क्योंकि यहाँ जो अधिकांश डाटा है 40 से 50 के बीच में ही है, और दो डाटा एक्सट्रीम पॉइंट पर बहुत ज़्यादा, मतलब दो ही डाटा है जो इस मीन से दूर है, लेकिन बाकी सारे डाटा 40 और 50 के बीच में ही लाई कर रहा है। इसलिए कहेंगे कि फर्स्ट सेकेंड सैंपल इज लेस स्कैटर्ड देन फर्स्ट। देखो दोनों का रेंज 20 से 70 के बीच में ही फैला हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो डाटा है इसका क्लोजली पैक कुछ ज़्यादा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो 20 से 70 के बीच में सब जगह फैला हुआ है, लेकिन इसमें 20 से 70 के बीच में इसका रेंज है, लेकिन अधिकांश जो डाटा है 40 और 50 के बीच में। इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि फर्स्ट इज मोर स्कैटर्ड देन द सेकेंड, या मोर वेरिएबिलिटी देन द सेकेंड। ओके, तो आई होप कि डिस्पर्सन पढ़ने की क्यों ज़रूरत हुई से आपको समझ में आ गया। क्यों ज़रूरत हुई से एक बार फिर बता दे रहा हूँ कि मीन, मीडियन, मोड जो भी हमें डाटा देता है सिर्फ एक ही पॉइंट बताता है कि किस पॉइंट पर सारे डाटा कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं। एक ही रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू देता है जो सारे डाटा को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वो सिर्फ सेंट्रल पार्ट को बताता है। लेकिन इस सेंट्रल पार्ट के अराउंड डाटा मेरा किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमें नहीं बताता है। इस डिस्ट्रीब्यूशन को, इस फैलाव को मेजर करने के लिए हमें डिस्पर्सन पढ़ने की ज़रूरत पड़ी। तो डिस्पर्सन या तो बैडली स्कैटर्ड हो सकता है या लेस स्कैटर्ड हो सकता है। यहाँ पे लेस स्कैटर्ड है और इसको कहेंगे बैडली स्कैटर्ड। इसी को मेजर करने के लिए हमें डिस्पर्सन पढ़ने की ज़रूरत पड़ी कि यहाँ कितना स्कैटर्ड है। ओके, कितना स्कैटर्ड है, इसके मैग्नीट्यूड को, कितना स्कैटर्ड बोले तो इस मैग्नीट्यूड की कितना फैला हुआ है, इस मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए हमें डिस्पर्सन पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो डिस्पर्सन में हमने डिस्पर्सन को मेजर करने के लिए 4 तरीका है: रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो इस डाटा से हमें एक निष्कर्ष निकलता है कि जो तीनों सैंपल का मीन सेम हो सकता है, तीनों सैंपल का मीन क्या 45 है, लेकिन इस डाटा का स्कैटर यानी फैलाव डिफर है। बोले तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है, यानी कि मीन सेम हो सकता है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं हो सकता है। ओके, तो मीन हमें ये नहीं बताता है। मीन अगर सेम हो तो इसका मतलब ये नहीं कि हाँ उसका डाटा का डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम हो। ओके, तो डाटा का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार है ये मीन बताने में फेल कर जाता है। तो आपको एक फिगर मैं बताता हूँ। देखिए एक फिगर है जो आपको सारे डाउट को क्लियर कर देगा। सपोज ये एक्स एक्सिस है और हमारा यहाँ पे दो डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, दो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हमें दिया हुआ है।
तो डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ दिया हुआ है, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन हमारा ये हो गया एंड सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन हमारा ये हुआ। इसका मीन सपोज यहाँ पे दोनों का मीन सेम है, यानी कि सेम मीन, लेकिन इस मीन के अराउंड डाटा का डिस्ट्रीब्यूशन क्या देखिए डिफर है। इसका कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है एंड इस फर्स्ट वाले इसको फर्स्ट करते हैं तो इसका मीन के सराउंडिंग डाटा का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार से है, लेकिन से इस डाटा का भी मीन सेम है, लेकिन इसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार से है। बोले तो सेम मीन बट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन। और यही मीन हमें नहीं बताता है कि हाँ मीन के सराउंडिंग डाटा किस प्रकार से फैला हुआ है, ये हमें मीन नहीं बताता है। ओके, तो मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन के फर्स्ट मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन के फर्स्ट मेजरमेंट पढ़ेंगे हम लोग अभी रेंज। ओके, दूसरा होता है क्वार्टाइल डेविएशन, तीसरा होता है मीन डेविएशन, चौथा है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। ये चारों तरीका से हम लोग डिस्पर्सन को मेजर करते हैं एंड हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। ओके, तो मैं फर्स्ट डिस्कस करूँगा रेंज। देखिए रेंज क्या है, रेंज इज द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन। एक हमारा क्या है, सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन है, सबसे आसान। रेंज हमारा सबसे आसान है डिस्पर्सन को मेजर करने का एक तरीका है, सबसे आसान तरीका है, सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन। एंड रेंज हमारा होता है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस होता है। अगर हमें रेंज निकालना है तो मैं किसी भी डाटा का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू दोनों के अगर घटा देंगे तो हमें रेंज निकल जाता है। तो रेंज का लिख सकते हैं कि इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू इन द डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने जो पिछला एग्जाम्पल लिया था उसी से समझते हैं। देखिए सिंपल 3 सैंपल लिए थे, 3 सैंपल में अगर इसका रेंज निकालना चाहे बोले तो डिस्पर्सन निकालना चाहे तो इसका सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन है, 20 है एंड सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है, 70 है। तो हमारा रेंज क्या हो जाएगा, तो रेंज हो जाएगा 70 माइनस 20 यानी कि हो जाएगा 50। क्या है, फर्स्ट सैंपल का है। अगर सेकेंड सैंपल की बात करें तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 20। ग्राफ पर भी देख सकते हैं मैक्सिमम कितना है 20 है, मिनिमम कितना है 50। अगर इस सेकेंड सैंपल का भी रेंज निकाले तो 70 माइनस 20 70 है एंड 20 हमारा क्या है, मिनिमम है, तो 70 माइनस 20 50 हो गया। एंड अगर थर्ड की बात करें तो थर्ड में जो हमारा मिनिमम वैल्यू क्या है 40 है एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारा 50 है। तो थर्ड का रेंज हो जाएगा मेरा 50 माइनस 40 यानी कि 10। तो ये इससे हमारे पता चलता है कि 10 जो आया था हमारा क्या लेस स्कैटर्ड है एंड 50 है हमारा मोर स्कैटर मतलब बहुत ज़्यादा फैलाव। लेस स्कैटर बोले तो कम बिखरा हुआ है, कम दूरी में ही सारे डाटा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट सैंपल एंड सेकेंड सैंपल का दोनों का रेंज सेम है, रेंज सेम है, लेकिन यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट डाटा का अरेंजमेंट सेम नहीं है। फर्स्ट वाले मोर स्कैटर्ड है एज कम्पेयर टू द सेकेंड, इसलिए रेंज जो हमारा होता है आइडियल मेजर ऑफ डिस्पर्सन नहीं होता है, एक रफ आइडिया देता है। एक सिंपलेस्ट मेजर है लेकिन ये हमें रफ आइडिया देता है। देखो यहाँ पे दोनों का रेंज सेम है, 50 है, लेकिन दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन क्या सेम है, दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन डाटा का अरेंजमेंट सेम नहीं है, इसलिए रेंज से हम लोग डिस्पर्सन नहीं निकालते हैं। इसलिए कुछ अदर कोई एक सटीक मेजरमेंट चूज करते हैं जो हमें सेटिस्फाई करे आइडियल मेजर ऑफ डिस्पर्सन को। एंड यहाँ पे जो रेंज है सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस है, मतलब मैक्सिमम में से मिनिमम घटा दे तो हमारा रेंज आ जाता है। लेकिन हमें सेंट्रल पोजीशन से बोले तो मीन से कितना दूरी पर है इस तरफ और इस तरफ हमें ये भी नहीं बताता है, मतलब मीन के सराउंडिंग कैसे फैला हुआ है ये हमें कोई आइडिया नहीं देता है, या मीन से कितना दूर तक फैला हुआ है ये हमें नहीं बताता है रेंज। इसलिए ये हमारा उतना यूजुएबल मतलब उतना अच्छा मेथड नहीं है डिस्पर्सन को मेजर करने के लिए। इसलिए हम लोग डिस्पर्सन को मेजर करने के लिए नया तरीका लेते हैं जिसका नाम है क्वार्टाइल डेविएशन।
और क्वार्टाइल डेविएशन रेंज से अच्छा होता है। तो हम लोग अब पढ़ते हैं क्वार्टाइल डेविएशन।